किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और वह कौन से काम है जो पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए। इन कार्यों के परिणाम स्वरूप स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। जानेंगे एक कथा के माध्यम से। प्रिय मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे प्रभु, कई स्त्रियां समय से पहले क्यों विधवा हो जाती है? तो भगवान शिव कहते हैं, आज अचानक से तुम मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने धरती लोक पर देखा कि दो स्त्रियां जो आपस में सहेली थी और उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि दूसरी स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक स्त्री अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है और वहीं दूसरी स्त्री विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, और इसे देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप आज मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को निश्चिंत होकर बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और दुखी जीवन व्यतीत करती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी पति को नहीं देती? इस तरह माता पार्वती के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उसमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर दूसरी स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है। और आप तो जानती हैं, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। और यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें एक ही कहानी में प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा और मैं आज अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर जानकर ही रहूंगी। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। चलिए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है, किसी गांव में एक भागीरथ नाम का व्यक्ति रहा करता था। भागीरथ की पत्नी का नाम सुरेखा था। सुरेखा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपने प्रेम से अपने पति के मन को जीत लिया था और भागीरथ भी जानता था कि उसकी पत्नी एक पतिव्रता नारी है जो उसके अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में विचार तक नहीं करती है। हे पार्वती, भागीरथ राजा मानसिंह के यहाँ नौकरी किया करता था। एक बार राजा मानसिंह के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्मोत्सव में राजा मानसिंह ने दूर दूर से सुंदर सुंदर नृत्य करने वाली स्त्रियों को बुलाया। वो स्त्रियां इतनी सुंदर थी कि हर किसी का मन उन पर आ रहा था और वो स्त्रियां भी हर पुरुष पर आकर्षित हो रही थी। वो पुरुष को अपने साथ नाचने करने के लिए विवश कर रही थी, लेकिन भागीरथ उन सब से दूर खड़ा रहा। तभी राजा के सेनापति को एक स्त्री अपनी काया के सौंदर्य से मोहित करने लगी। उस समय राजा के सेनापति, जिनका नाम उग्रसेन था, उन्होंने राजा से मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, संसार की सभी स्त्रियां एक समान होती है जो सुंदर पुरुष को देखकर उस पर आकर्षित हो जाती है।
तभी भागीरथ राजा मानसिंह से कहता है, ऐसा नहीं है राजा जी, सभी स्त्रियां एक समान नहीं होती है। बहुत सी स्त्रियां संपूर्ण जीवन अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। तभी सेनापति उग्रसेन क्रोध में आकर कहता है, ऐसी कोई भी नारी नहीं है जो केवल एक पुरुष के साथ अपना पूरा जीवन बिता दे। तभी भागीरथ कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है उग्रसेन जी, मेरी पत्नी केवल मुझसे ही प्रेम करती है। वो एक पतिव्रता नारी है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरी पत्नी के पतिव्रत धर्म को तोड़ सके। हे पार्वती। तभी उग्रसेन कहता है कि क्या तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेगी? वो तुम्हें कभी धोखा देकर दूसरे पुरुष के पास नहीं जाएगी। तभी भागीरथ कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी सुरेखा अपने पतिव्रता धर्म को कभी नष्ट नहीं कर सकती। चाहे स्वयं देवता भी उसे आकर ऐसा करने के लिए कहे तो भी वो उन्हें हर परिस्थिति में मना कर देगी। वो मुझे इस जीवन में कभी धोखा नहीं देगी। भागीरथ का इतना विश्वास देखकर सेनापति उग्रसेन को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे महाराज, यदि आप मुझे आदेश दे तो मैं भागीरथ की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर सकता हूं। हे पार्वती। इतना सुनकर भागीरथ क्रोधित हो गया और उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि उग्रसेन मेरी पत्नी के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है। तब उग्रसेन कहता है, ठीक है महाराज, यदि मैंने भागीरथ की पत्नी के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया तो आप भागीरथ को मृत्युदंड प्रदान करेंगे। तब राजा मानसिंह कहते हैं, ठीक है, यदि तुमने भागीरथ की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया तो मैं भागीरथ को मृत्युदंड प्रदान करूंगा, और यदि तुम ऐसा करने में असफल रहे तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। लेकिन उग्रसेन, तुम्हें केवल इसके लिए 5 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि तुमने इन 5 दिनों में भागीरथ की पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं किया तो तुम्हें मृत्युदंड प्रदान किया जाएगा। तब उग्रसेन कहता है, ठीक है महाराज, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है। आपको भागीरथ को इन 5 दिनों तक महल में ही रखना होगा। यदि यह अपनी पत्नी से जाकर मिलेगा तो सब शर्तों के बारे में अपनी पत्नी को बता देगा। फिर तो इन बातों का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। तब राजा मानसिंह भागीरथ की तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम्हें स्वीकार है? तब भागीरथ बड़े ही उत्साह के साथ कहता है, हाँ राजा जी, मुझे उग्रसेन की यह शर्त मंजूर है। मैं अब 5 दिनों तक यही आपके पास महल में निवास करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी सुरेखा अपने पतिव्रत धर्म को कभी नष्ट नहीं कर सकती। प्रिय भक्तों, आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती। इतना सुनकर उग्रसेन वहां से खड़ा होकर अपनी योजना बनाने के लिए राजमहल से बाहर निकल गया और शर्त अनुसार भागीरथ राजा के पास राजमहल में ही रुक गया। हे पार्वती। राजा के कुछ सिपाहियों ने भागीरथ की पत्नी को जाकर कहा कि आपके पति राजकार्य से 5 दिनों तक राजमहल में ही रहेंगे, इसीलिए आप उनकी चिंता मत कीजिएगा। हे पार्वती। जब सुरेखा ने यह बात सुनी तो उसने सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप मेरे पति की हर समय रक्षा करना। हे पार्वती। दूसरी तरफ उग्रसेन अपने घर में बैठकर पूरे समय यही सोचता रहा था कि आखिर किस प्रकार भागीरथ की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाए। उसी समय उग्रसेन के पास उसका एक दोस्त आता है और कहता है, क्या सोच रहे हो उग्रसेन? तब उग्रसेन अपने दोस्त से कहता है, क्या तुम भागीरथ को जानते हो? तब उग्रसेन का दोस्त कहता है, हाँ, वो ही भागीरथ जो राजमहल में नौकरी करता है और जिसकी पत्नी की पतिव्रता धर्म की चर्चा पूरे गांव में चलती रहती है। इतना सुनकर उग्रसेन क्रोधित हो जाता है और कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो? कोई भी स्त्री अपने पूरे जीवन एक पुरुष के साथ रहकर निवास नहीं कर सकती है। हे पार्वती। आगे उग्रसेन अपने मित्र को बताता है कि मैंने भागीरथ के साथ शर्त लगाई है कि मैं उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करूंगा।
यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे राजा मानसिंह के द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा। इतना सुनकर उग्रसेन का मित्र चौंक जाता है और कहता है, ये करना तो असंभव है मेरे मित्र, ये तुमने क्या कर दिया? भागीरथ की पत्नी सुरेखा ने आज तक किसी भी पुरुष को अपने घर प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उसका पति भागीरथ घर पर न हो, और तुम उसके घर में प्रवेश किए बिना उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर ही नहीं सकते। ये तुमने क्या कर दिया? तब उग्रसेन अपने मित्र से कहता है, कोई तो मार्ग होगा जिससे हम भागीरथ की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर सकें। तब उग्रसेन का मित्र विचार करता है और कहता है, हाँ, एक मार्ग है मेरे मित्र। यदि तुम उसके घर नहीं जा सकते, फिर भी तुम उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर सकते हो। ये सुनकर उग्रसेन कहता है, ये कैसे संभव है? उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए मुझे उसके पास तो जाना ही होगा, हे पार्वती। तब उग्रसेन का मित्र कहता है, नहीं, मेरे पास एक उपाय है जिससे भागीरथ की पत्नी का पतिव्रत धर्म भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हें वहां जाना भी नहीं पड़ेगा। तब उग्रसेन कहते हैं, बताओ तुम्हारे पास क्या उपाय है, हे पार्वती। तब उग्रसेन का मित्र कहता है, तुम्हें सबसे पहले नयनतारा के पास जाना होगा। नयनतारा कुछ पैसे लेकर हर पुरुष की इच्छा को पूर्ण करती है। तब उग्रसेन कहता है, वो तो एक नाचने वाली है, वो किस प्रकार हमारी सहायता कर सकती है? तब उग्रसेन का मित्र उसके कान में सारी योजना बता देता है, जिसे सुनकर उग्रसेन बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि यह तो कमाल ही कर दिया तुमने, इस योजना से तो हम अवश्य ही भागीरथ की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देंगे। प्रिय भक्तों, तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आखिर उग्रसेन के मित्र ने उसे क्या योजना बताए। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, थोड़ी प्रतीक्षा करो पार्वती, तुम्हें सब पता चल जाएगा। हे पार्वती, अगले ही दिन उग्रसेन नयनतारा के पास जाता है और उससे कहता है, सुनो नयनतारा, यदि तुमने मेरा कार्य कर दिया तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर नयनतारा बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कहा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। तब उग्रसेन एक ऊंचे स्वर में कहता है, तुम्हें भागीरथ की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करना होगा। इतना सुनकर नयनतारा कहती है, ये कार्य तो असंभव है। मैंने सुना है कि भागीरथ की पत्नी सुरेखा एक पतिव्रता नारी है जो अपने धर्म पर अडिग है। कोई भी व्यक्ति उसके धर्म को नष्ट नहीं कर सकता है, तो फिर मैं तो एक नारी होकर यह काम कैसे कर सकती हूं। तब उग्रसेन कहता है, ये लो, तुम ये लड्डू लो, इस लड्डू में नींद की औषधि मिलाई गई है। ये लेकर तुम भागीरथ के घर जाओ और भागीरथ की पत्नी से कहना कि तुम उसकी दूर की रिश्तेदार हो और वहां जाकर तुम यह नशीले लड्डू सुरेखा को खिला देना, जिससे सुरेखा कुछ समय के लिए गहरी निद्रा में चली जाएगी और उसी समय तुम उसके शरीर के अंदर वाले भाग में किसी स्थान पर तिल देख लेना और तुम वह स्थान आकर मुझे बता देना, जिससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और तुम अपने साथ सुरेखा की सोने की अंगूठी लाना मत भूलना। हे पार्वती, पहले तो नयनतारा ये काम करने से इनकार कर देती है, लेकिन जब उग्रसेन उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का उपहार देता है तो इतनी स्वर्ण मुद्राएं देखकर नयनतारा ने सोचा कि इससे तो उसका संपूर्ण जीवन ही सुखी हो जाएगा। हे पार्वती, नयनतारा उसी समय कार्य करने के लिए उग्रसेन को हाँ कर देती है और उग्रसेन भी बड़ा खुश होकर वहां से चला जाता है। हे पार्वती, अगले ही दिन नयनतारा एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर सुरेखा के घर जाती है और उससे कहती है कि बेटी दरवाजा खोलो। सुरेखा उस समय घर का काम कर रही थी। जब उसने सुना कि दरवाजे पर कोई आया है तो उसने जाकर देखा कि एक बूढ़ी महिला हाथ में कुछ मिठाई और उपहार लेकर बाहर खड़ी है। तब नयनतारा, जो बूढ़ी महिला बनी हुई थी, उसने कहा, पुत्री दरवाजा खोलो, मैं तेरे पति की बुआ हूं। इतना सुनकर सुरेखा दरवाजा खोलती है और कहती है कि
मैंने तो आज तक आपको नहीं देखा। तब नयनतारा कहती है, मैं बहुत समय से तीर्थयात्रा पर गई हुई थी, इसलिए मैं तुम्हारे विवाह के समय भी नहीं आ सकी। इतना सुनकर सुरेखा उन्हें घर में आने देती है और उनका बड़ा ही आदर सत्कार करती है। इसी प्रकार कुछ समय वे दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं। तभी नयनतारा अपनी चाल चलते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तीर्थयात्रा का प्रसाद लेकर आई हूं, लो तुम इसे ग्रहण करो। और इतना कहकर नयनतारा एक लड्डू सुरेखा को देकर कहती है, लो ईश्वर का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। सुरेखा बिना किसी संकोच के उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती है और कुछ ही क्षण बाद सुरेखा गहरी नींद में चली जाती है। इसी समय का फायदा उठाकर नयनतारा सुरेखा के अंदरूनी भागों को देखती है और तभी नयनतारा सुरेखा की जांघ पर एक तिल देख लेती है। नयनतारा सुरेखा की सोने की अंगूठी भी चुरा लेती है। हे पार्वती! उसके बाद नयनतारा भागती हुई उग्रसेन के पास जाती है और कहती है कि मैंने आपका काम कर दिया है, ये लो सुरेखा की सोने की अंगूठी। तब उग्रसेन कहता है, मुझे ये बताओ कि तुमने सुरेखा के अंदरूनी भाग पर कोई निशान देखा? तब नयनतारा उग्रसेन को कहती है, सुरेखा की बाएं जांघ पर एक तिल है। और इतना सुनकर उग्रसेन बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह नयनतारा को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। हे पार्वती! अगले ही दिन उग्रसेन बड़ा प्रसन्न होकर राजदरबार में उपस्थित होता है और राजा मानसिंह से कहता है, हे राजा जी, मैंने अपनी शर्त पूर्ण की। मैंने भागीरथ की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। मैंने 2 दिनों के अंदर ही यह कार्य पूर्ण किया है। तब उग्रसेन कहता है कि भागीरथ को भी आप दरबार में बुला लीजिए और राजा मानसिंह ने भागीरथ को दरबार में बुला लिया। राजा मानसिंह कहते हैं, बताइए सेनापति उग्रसेन, आपने ऐसा क्या काम किया है और क्या आपके पास उसका सबूत है? तब उग्रसेन सारी सभा को सुरेखा की सोने की अंगूठी दिखाते हुए कहता है कि हे महाराज, यह अंगूठी भागीरथ की पत्नी की है। भागीरथ की पत्नी ने मेरे प्रेम में आकर स्वयं अपनी इच्छा से यह अंगूठी मुझे दी है। तब भागीरथ कहता है कि इसका क्या सबूत है? हो सकता है तुमने यह अंगूठी चुरा ली हो। भागीरथ की बात सुनकर राजा भी यही कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी ठोस सबूत है? प्रिय भक्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती! उग्रसेन कहता है, हे महाराज, मैं आपको एक गुप्त चीज बताता हूं जो केवल एक पति पत्नी ही आपस में जानते हैं। स्त्री का पति ही केवल उस चीज को बता सकता है जिससे ये भी साबित हो जाएगा कि मैंने भागीरथ की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। तब उग्रसेन कहता है कि भागीरथ की पत्नी के बाएं जांघ के अंदरूनी भाग में तिल है। ये सुनकर भागीरथ आश्चर्यचकित हो जाता है और सभी के सामने अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। भागीरथ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी मुझे कैसे धोखा दे सकती है? वह तो एक पतिव्रता स्त्री है। हे प्रभु, अब तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। हे राजन, आप मुझे अभी मृत्युदंड दे दीजिए। हे पार्वती! तब राजा मानसिंह कहते हैं, नहीं, तुम्हें मृत्युदंड निश्चित 5वें दिन ही दिया जाएगा। आज से 3 दिनों के बाद तुम्हें सभी प्रजा के सामने मृत्युदंड दिया जाएगा। जब भागीरथ सभी के सामने रो रो कर प्रलाप कर रहा था, तब राजा मानसिंह ने कहा, सुनो भागीरथ, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। तब भागीरथ रोते हुए कहता है, हे महाराज, मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर मेरे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तब राजा अपने सिपाहियों से कहते हैं, जाओ और भागीरथ को उसकी पत्नी से मिलाकर ले आओ। इतना सुनकर भागीरथ अपनी पत्नी से मिलने जाता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मैंने कभी भी तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी।
मेरे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसके फलस्वरूप तुमने अपना पतिव्रत धर्म नष्ट कर लिया? हे पार्वती, सुरेखा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह तो केवल अपने पति से इतना पूछ रही थी कि आप रो क्यों रहे हैं? आखिर हुआ क्या है, आप मुझे बताइए। इतना सुनकर भागीरथ कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे मृत्युदंड मिलने जा रहा है। आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जिसके फलस्वरूप तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है? पार्वती अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुरेखा के तो होश ही उड़ गए। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पति को क्या हुआ है। तभी सैनिक भागीरथ को वापस महल की ओर ले गए। हे पार्वती, इतना देखकर सुरेखा भी जोर जोर से रोने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी पड़ोस की एक स्त्री सुरेखा के पास आती है और उसे शांत करते हुए कहती है, हे पुत्री, पूरे गांव में ये बात फैल रही है कि तुमने अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया है। तुमने राज्य के सेनापति के साथ रात्रि व्यतीत की है। उसने तुम्हारे गुप्तांगों के बारे में पूरे राजसभा में बताया है। हे पार्वती, इतना सुनकर सुरेखा सब कुछ समझ गई कि यह उस बुरी औरत की योजना थी। तब सुरेखा बताती है, जब कल आपने मुझे निद्रा से जगाया था, उससे पहले एक बुरी औरत मेरे घर आई थी और उसने मुझे लड्डू में नींद की औषधि मिलाकर दी थी, जिससे मुझे निद्रा आ गई और उसने मौका पाकर मेरे गुप्तांगों को देख लिया। फिर उसने अपनी योजना के अनुसार सब कुछ उस दुष्ट सेनापति को जाकर बता दिया होगा। इतना सुनकर पड़ोस की स्त्री कहती है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। पुत्री, अब तुम किस प्रकार अपने पतिव्रता धर्म को सिद्ध करोगी? हे पार्वती, तब सुरेखा भागती हुई भगवान कृष्ण के पास जाती है और कहती है, हे प्रभु, आखिर मुझसे क्या भूल हो गई थी जिसकी मुझे इस प्रकार सजा मिल रही है? मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी वह इस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। हे प्रभु, मुझे कुछ मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपना पतिव्रत धर्म साबित कर सकूं। हे प्रभु, नहीं तो मैं आज ही आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। प्रिय भक्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, भगवान कृष्ण ने हर पतिव्रता नारी की रक्षा करने का वचन दिया है और उसी वचन को निभाने के लिए भगवान कृष्ण ने सुरेखा के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, तुम एक पतिव्रता नारी हो और तुम अपने पतिव्रत धर्म को अवश्य सिद्ध करोगी। मैं तुम्हें एक योजना बताता हूं जिससे तुम अपने स्वाभिमान को वापस प्राप्त कर सकती हो। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, नारायण ने ऐसी क्या योजना बताई थी जिससे सुरेखा अपने स्वाभिमान को वापस प्राप्त कर लेगी? प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम इस कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक पतिव्रता स्त्री हर प्रकार की समस्या से मुक्त हो सकती है। विश्व की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एक पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर सकती है। हे पार्वती, राजा मानसिंह प्रत्येक रात्रि को अपने राजमहल में नृत्य का आयोजन करवाते थे। सुरेखा भी एक सुंदर नाचने वाली बनकर राजा मानसिंह के उत्सव में शामिल हुई। राजा मानसिंह ने आज से पहले इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी और राजा मानसिंह सुरेखा का नृत्य देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह उसे विभिन्न प्रकार के उपहार देने लगे। तभी राजा मानसिंह ने कहा, हे सुंदरी, हम आपके नृत्य से बहुत प्रसन्न हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? आप जो कहेंगी वही आपको आज प्रदान किया जाएगा। इतना सुनकर सुरेखा ने कहा, हे महाराज, मुझे न्याय चाहिए। आपके सेनापति ने मेरे सोने का हार चुरा लिया है जिस पर अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। हे महाराज, मैं चाहती हूं कि आप मुझे मेरा सोने का हार वापस लौटा दें। इतना सुनकर सेनापति ने कहा, हे महाराज, मैंने इनका हार नहीं चुराया है। मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं और आज से पहले मैंने कभी भी इनको देखी भी नहीं है।
तब सुरेखा कहती है, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे पास आकर मेरा बहुमूल्य हार चुरा लिया था। तब सेनापति उग्रसेन क्रोध में आकर कहते हैं, हे राजन, मैंने आज से पहले इस स्त्री को कभी नहीं देखा है। मेरे पास आपकी कृपा से किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो हम क्यों इनका हार चुराए? हे महाराज, मैं ईश्वर की सौगंध लेकर कहता हूं कि मैंने आज से पहले इस नारी को कभी नहीं देखा है। तब राजा मानसिंह कहते हैं, हे स्त्री, हमारे सेनापति झूठ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है तुमसे कुछ भूल हुई हो। सेनापति ने एक बार कह दिया कि उन्होंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है, तो यही सत्य है, हे पार्वती। तब सुरेखा अपना परिचय देते हुए कहती है, हे महाराज, मैं उसी भागीरथ की पत्नी सुरेखा हूं जिसके पतिव्रत धर्म के नष्ट होने के कारण उसके पति को आपने कारागार में डाल दिया है। हे महाराज, अब आप ही बताइए कि जब सेनापति ने मुझे आज से पहले कभी देखा ही नहीं है, तो उन्होंने किस प्रकार मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है। इतना सुनकर राज परिवार के सभी लोग हैरान हो गए और सेनापति उग्रसेन का तो चेहरा ही पीला पड़ गया। अब सब लोग समझ चुके थे कि सेनापति उग्रसेन ने किसी चालाकी से सुरेखा के साथ धोखा किया है। इस समय सुरेखा कहती है, हे महाराज, आप मेरे पति को कारागार से बाहर निकाल दीजिए। मैं उन्हीं के सामने बताऊंगी कि आखिर किस प्रकार इस दुष्ट सेनापति ने मेरे साथ छलकर मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया है। राजा का आदेश पाकर सैनिक तुरंत ही भागीरथ को कारागार से निकालकर राजदरबार में ले आते हैं। भागीरथ को देखकर सुरेखा कहती है, हे पतिदेव, आपकी सुरेखा का पतिव्रत धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ था और कभी नष्ट नहीं होगा। तब राजा मानसिंह भी कहते हैं, हाँ भागीरथ, तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ था। इस दुष्ट सेनापति ने हमारे साथ छल किया है। हे पार्वती। तब सुरेखा कहती है कि इस दुष्ट सेनापति की किसी सेविका ने अपना रूप बदलकर हमारे घर में प्रवेश किया और उसने मुझे लड्डू में कोई नशीली औषधि मिलाकर खिला दी, जिससे मुझे गहरी निंद्रा आ गई और उसी समय उस स्त्री ने अपनी योजना के अनुसार मेरी सोने की अंगूठी चुरा लिए और मेरे गुप्तांगों को भी देख लिया। उस सेविका ने ही दुष्ट सेनापति को ये सब आकर बताया है। हे पार्वती। इस समय राजा मानसिंह ने अपनी तलवार निकालकर सेनापति के गले पर रख दी और कहा कि बताओ, कौन थी वो सेविका जिसने तुम्हें ये सब आकर बताया? तब डर के मारे सेनापति उग्रसेन ने कहा कि हे महाराज, उसका नाम नयनतारा है। वो एक नाचने वाली है जो गांव के बाहर रहती है। राजा मानसिंह ने उसी समय उसे पकड़कर लाने का आदेश दिया और सैनिकों ने तुरंत ही जाकर उसे पकड़ लिया। सैनिकों को उसके पास से 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त हुई। हे पार्वती। तभी राजा मानसिंह ने कहा कि कल सुबह प्रातःकाल ही सारी प्रजा के सामने इन दोनों पापियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। हे पार्वती। राजा मानसिंह ने भागीरथ से क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे क्षमा कर दो भागीरथ। मैंने दुष्ट सेनापति की बातों में आकर तुम्हारी पत्नी के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया है। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनिए। आपका पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है? जो स्त्री कभी ईश्वर का नाम नहीं लेती और अपने पति की इज्जत नहीं करती, ऐसी स्त्रियां सदा दुखी जीवन जीती है, क्योंकि पति को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, उसे अंत में दुख भोगना ही पड़ता है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट कर देती है, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। और जो भी पति आवेश में आकर अपनी पत्नी की बोली लगता है या उसके चरित्र की परीक्षा लेता है, तो इसे पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है
और यही कारण है कि तुम जिन दो सहेलियों की बातें कर रही थी, उनमें से एक विधवा इसी कारण से हुई है और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। सुरेखा कभी भी अपने पतिव्रत धर्म पर आंच तक नहीं आने देती है, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह एक स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, उसने कभी भी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया। वह सदैव अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उस स्त्री के पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई और वह स्त्री विधवा हो गई, जिससे आज वह दुखी जीवन जी रही है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? तो समझ लो वह चीज पति को अपशब्द बोलना है, पति को गाली देना है। एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को अपशब्द नहीं कहती है, और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं वह स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार माता पार्वती कहानी सुनने के बाद में पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती हैं। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों में शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस कथा का ज्ञान प्राप्त हो सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।